गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में जो है हम वीज़ा के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू वीज़ा। कुछ विजिट वीज़ा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, कुछ जो है वो पार्टनर वीज़ा के भी क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैंने सोचा एक अपडेट वीडियो बना दी जाए ताकि आपके वो सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाए और अब तक की जो अपडेट है वीज़ा की वो भी आप लोगों को बता दी जाए। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। रिसेंट टाइम में एक चीज़ देखी गई है पार्टनर वीज़ा से रिलेटेड कि पार्टनर की वीज़ा भी जो है वो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रही हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पार्टनर के जो वीज़ा होते थे वो लोग यहाँ पे विजिट पे आते थे, कोई कंपनी रजिस्टर करते थे, तो फिर जो दो लोग मिलके कोई कंपनी रजिस्टर करें तो वो एक बंदा पार्टनर बन जाता था, एक मैनेजर बन जाता था, तो वो कंपनी को हैंडल करते थे। अब जब से हमने ये देखा है कि वीज़ा में जो है वो रिजेक्शन आ रही है, तो लोगों ने क्या करना शुरू किया कि पार्टनर वीज़ा जो है वो यहाँ पे सेल करना शुरू किए और जो आउट ऑफ कंट्री है लाइक इंडिया, पाकिस्तान, वहाँ पे उन्होंने आने के लिए यहाँ पे पार्टनर वीज़ा बाय करने शुरू कर लिए। पार्टनर वीज़ा खरीद के वो यहाँ आना चाह रहे थे जॉब के लिए। तो जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो पार्टनर वीज़ा जब उनके पास होता है तो पार्टनर का मतलब है कि आपको कंपनी की A to Z इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर आप इस पर्पज़ के लिए बाय कर रहे हो कि आप पार्टनर वीज़ा लेके जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंट्री अगर आप बाय कर रहे हो तो फिर आपको मुश्किल हो रही है और इस पर भी बहुत ज़्यादा इवन अगर आपका वीज़ा अप्रूव भी हो जाता है, आप एयरपोर्ट पे आते हो तो एयरपोर्ट से भी कुछ लोगों को वापस भेजा जा रहा है कि वो क्वेश्चन के जो है इमिग्रेशन के क्वेश्चन के आंसर ही नहीं दे पा रहे। तो ये एक रीज़न है कि पार्टनर वीज़ा अभी जो है वो बहुत ज़्यादा जो रिजेक्शन भी आ रही है और अगर अप्रूव हो रहे हैं तो एयरपोर्ट पे आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है उनसे क्वेश्चन आंसर करती हैं, पूछते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी का जो है वो सारी डिटेल पूछते हैं कि आपका जो लाइसेंस वगैरह है वो किस तरह का है, क्या टाइप है, तो वो सारी चीज़ें पूछते हैं। अगर आप वो आंसर नहीं दे पाओगे तो इस पर भी ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि यार आईब्रो रेज होती है कि आप किस पर्पज़ के लिए आ रहे हो। तो एक साहब को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि यार पार्टनर वीज़ा पे भी आगे जॉब करना एब्सोल्युटली फाइन है। तो ये बिल्कुल भी फाइन नहीं है, क्योंकि पार्टनर का मतलब है आप दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे, आप दूसरों को हायर करोगे, ना कि आप पार्टनर वीज़ा लेके यहाँ पे जो है वो जॉब करोगे। ये फाइन भी नहीं है और ये इलीगल भी एक तरह से हो जाता है, क्योंकि पार्टनर वीज़ा जो है वो ऑनर से रिलेटेड होता है। अब आज से अगर हम 2 साल पहले देखें तो पार्टनर वीज़ा की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, लेकिन पार्टनर वीज़ा क्योंकि वही होते थे पार्टनर जो कंपनी के अंदर जो है वो जिनके पास स्टेक होल्डर होते थे, शेयर होल्डर होते थे जो कंपनी के अंदर वो होते थे। लेकिन अब जो है ऐसे हो गए हैं कि हर बंदा जो है पार्टनर वीज़ा बाय करना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से भी जो है ना पार्टनर वीज़ा में हमें जो है रिजेक्शन देखने को मिल रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन है कि यार स्किल वर्कर कौन है और अनस्किल वर्कर कौन है। तो पहले ऐसा होता था कि जो आप अगर आपके पास जो इंटर की डिग्री है वो भी स्किल वर्कर में आ जाते थे, लेकिन जब से थोड़ा सा जो है वो वीज़ा के ऊपर जो है इन्होंने स्ट्रिक्टनेस की है, तो अब स्किल वर्कर सिर्फ वही होते हैं जिनके पास बैचलर, मास्टर या PhD लेवल की डिग्री हो, तो वो स्किल वर्कर में आते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास इससे नीचे लेवल की कोई डिग्री है, FSC की डिग्री है, आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है या आपके पास अदर कोई डिप्लोमा भी है इवन, तो डिप्लोमा वाले भी आप अनस्किल वर्कर में आते हो। तो अब अनस्किल वर्कर को यहाँ पे लोग किस तरह पागल बना रहे हैं, या अपनी कंट्रीज में जो एजेंट्स हैं वो इस तरह बोल रहे हैं कि भाई आपका जो है हम डन बेस पे काम कर देंगे। तो इस टाइम पे अनस्किल वर्कर का पर्टिकुलरली फॉर पाकिस्तानी की अगर मैं बात करूं तो कोई वीज़ा नहीं लग रहा। स्किल वर्कर के स्टिल लग रहे हैं, मतलब बाय चांस लग जाता है, या अगर आप ऑलरेडी UAE के अंदर हो, अगर आप कंपनी टू कंपनी अगर आप स्विच करना चाहते हो तो भी आपके जो है रिन्यू हो रहे हैं। लेकिन अगर आप अनस्किल वर्कर हो और अभी तक आप दुबई नहीं आए हो, UAE नहीं आए हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपका जो है वो वीज़ा लगे। 99% चांस है कि वीज़ा इस टाइम पे नहीं हो रहा। आने वाले वक्तों में फ्यूचर में जो भी होगा, क्योंकि जैसे कि रिसेंट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो यहाँ की अथॉरिटी से मिले हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि वीज़ा पे जो है थोड़ी सी जो है लीनियंसी दी जाए, नरमी की जाए, तो मे भी वो मिल सकता है। लेकिन स्टिल आप किसी को पैसे नहीं दो इस टाइम पे अनस्किल वर्कर हो, अगर आप कोई टेक्नीशियन हो, कुछ भी हो, या अगर आपके पास बैचलर तक के लेवल की डिग्री नहीं है या इससे ऊपर की डिग्री नहीं है, तो अभी आप वीज़े का नहीं सोचो। अगर हम विजिट वीज़ा की बात करें तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि विजिट वीज़ा का क्या अभी अपडेट्स हैं। तो विजिट वीज़ा की तो रिसेंट वही अपडेट्स आई थी जो आपको शो मनी करवानी पड़ती है और रिटर्न टिकट वगैरह है। लेकिन अगर आप दुबई या अबू धाबी की बात करें तो 80-20 का रेशो इस टाइम पे चल रहा है। 80-20 का इस तरह चल रहा है कि 80% रिजेक्शन आ रही है, 20% अप्रूवल है, और एज फैक्टर भी इसमें बहुत ज़्यादा काउंट हो रहा है। अगर आप 40+ हो तो वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं, अदरवाइज 40 से बिलो तो वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आना चाह रहे हो, फैमिली के साथ अप्लाई करते हो, तो फिर बहुत ज़्यादा आपके चांस में विजिट वीज़ा के इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो फिर एक आपका रियल केस बन जाता है कि यार आप फैमिली के साथ आ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है विजिट कवर करने आ रहे हो। क्योंकि ये सारी जो रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं वो इसलिए लग रही हैं कि एशियन कंट्री से बहुत सारे लोग विजिट पे आके यहाँ पे जॉब करते हैं,
तो इवन वो अपनी एमिरेट्स आईडी भी जो है वो या अपना जो वीज़ा स्टेटस है वो भी विजिट से चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो इस तरह से ये सारी जो है रिस्ट्रिक्शन थी, ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था। पाकिस्तानी हो गए, इंडियन या बांग्लादेशी जितने भी हैं, या इवन कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं, वो भी इस तरह करते थे। तो ये सारा जो है ना रीज़न है कि वीज़ा में जो है अभी डिले आ रहा है, रिजेक्शन आ रही है। तो अगर विजिट वीज़ा की बात करेंगे तो फैमिली के साथ आओगे तो आपको जो है वो फ़ायदा हो सकता है, अप्रूव हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एक भाई ने सवाल किया था कि यार अगर हमारे कोई सिबलिंग्स हैं तो वो क्या, अगर हमारे सिबलिंग आए तो अप्रूव हो सकता है। तो सिबलिंग अप्रूव या रिजेक्शन तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप आते हो तो आप उनकी एमिरेट्स आईडी जो है उनको शो करवा सकते हो कि यार आपको जो है होटल बुकिंग शो नहीं करवानी पड़ेगी। आप बता दोगे कि आपके ब्लड रिलेशन जो है सिबलिंग यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप उनके पास जाके स्टे करोगे तो दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो आपको वो जो है वो एंट्री इजीली हो जाएगी। दोस्तों ये यार वीज़ा की अपडेट थी। मैंने आपको विजिट वीज़ा की भी, अनस्किल्ड वर्कर और स्किल्ड वर्कर का भी थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया कि इसमें भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि अगर अनस्किल्ड वर्कर आप यूएई के अंदर हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, इजीली जो है वो आपके वीज़े जो है रिन्यू हो रहे हैं। ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम आना चाह रहे हैं, जिनकी अभी तक यूआईडी नहीं बनी हुई, एमिरेट्स आईडी जिनकी नहीं बनी हुई। तो ये अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।